हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मूल और उनका वर्गीकरण। ये नैतिक मूल्य से संबंधित ये टॉपिक है और ये जो आपके मॉरल स्टडी और एथिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं निकलेगा। एक तो सबसे पहले व्यक्तिगत मूल्य परिभाषा है। व्यक्तिगत मूल्य ऐसे नैतिक और व्यवहारिक सिद्धांत होते हैं जो किसी व्यक्ति के सोचने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। ये मूल्य व्यक्ति की पसंद, प्राथमिकता और निर्णयों का आधार बनते हैं। व्यक्तिगत मूल्यों के प्रमुख उदाहरण ईमानदारी, हॉनेस्टी, सच्चाई बोलना और धोखा न देना। दया है, दया, कंपेंसेशन, दूसरों के प्रति सहानुभूति और सहायता का भाव रखना। सम्मान, रिस्पेक्ट, दूसरों की भावनाओं और विचारों का मान रखना। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कार्य और निर्णयों की जवाबदेही लेना। स्वतंत्रता, अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता। धैर्य मन पेशेंस, कठिन परिस्थितियों में शांत और सहमित रहना। न्यायप्रियता, फेयरनेस, सभी के साथ समान व्यवहार करना। व्यक्तिगत मूल्य कैसे विकसित होते हैं? परिवार से, माता पिता और बड़े बुजुर्गों के व्यवहार से, इस शिक्षा से होते हैं। स्कूल, कॉलेज और शिक्षक के माध्यम से, अनुभव से, जीवन में मिले जुले अच्छे बुरे अनुभवों से, सामाजिक परिवेश से, समाज, संस्कृति और धर्म के प्रभाव से। व्यक्तिगत मूल्य का महत्व, अच्छे निर्णय लेने में सहायक, मजबूत चरित्र का निर्माण, समाज में आदर्श नागरिक बनना, आत्मसंतोष और मानसिक शांति की प्राप्ति। सामाजिक मूल्य सामाजिक मूल्य। अब इसके बाद आती है सामाजिक मूल्य में आती है सामाजिक मूल्य की परिभाषा। सामाजिक मूल्य वे नैतिक सिद्धांत, नियम और मान्यताएं होती हैं जो समाज के लोगों के बीच सामूहिक रूप से स्वीकार होती हैं। ये मूल्य समाज में सद्भावना, सहायता और अनुशासन बनाए रखने में मदद करती हैं। इसके बाद सामाजिक मूल्यों के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? सामाजिक मूल्य अर्थ और व्याख्या। सहयोग, कोऑपरेशन, दूसरों के साथ मिलकर सहयोग करना। जो सहयोग है दूसरों के साथ मिलकर काम करना, ये कोऑपरेशन होता है। समानता, इक्वलिटी, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, ये भी सामाजिक मूल्य का एक उदाहरण है। सामाजिक न्याय, सोशल जुडिशल, समाज के हर वर्ग को न्याय और अधिकार देना। कर्तव्य निष्ठा, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना। नैतिकता, मॉरलिटी, अपने अच्छे बुरे का अंतर समझना और अच्छे कार्य करना। नैतिकता। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझना। सहिष्णुता, विभिन्न विचारों को संस्कृतियों को स्वीकारना। एकता, यूनिटी, समाज में बंधुत्व और एकजुटता बनाए रखना। ये सामाजिक मूल्य के प्रमुख उदाहरण थे। सामाजिक मूल्य कैसे विकसित होता है? परिवार से, संस्कारों और परंपराओं से, विद्यालय शिक्षा व पाठ्यक्रम से, समाज से, सामुदायिक अनुभवों से, मीडिया और साहित्य से, फिल्में, किताबें, समाचार आदि से। सामाजिक मूल्य का महत्व, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं, समाज में शांति और अनुशासन लाते हैं, व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं, विविधता में एकता की भावना पैदा करते हैं। सामाजिक वैल्यू इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य वे मूल्य हैं जो व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति, नैतिक जीवन और ऊंचे चरित्र की ओर प्रेरित करते हैं। ये मूल्य आत्मा, ईश्वर और धर्म के आंतरिक विकास से जुड़े हुए होते हैं। इनका संबंध केवल धर्म से नहीं बल्कि मानवता, प्रेम और सत्य की खोज से होता है। आध्यात्मिक मूल्य के उदाहरण व्याख्या सहित है। सबसे पहला है सत्य। इसके पहले सत्य में जीवन में सच्चाई का पालन करना चाहिए। अहिंसा है, नॉन वायलेंस, किसी भी रूप में हिंसा से बचना। प्रेम है, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और अपनापन रखना। ध्यान साधना, मेडिटेशन, आत्मचिंतन और आंतरिक शांति प्राप्त करना। क्षमा, फॉरगिवनेस, दूसरों की गलतियों को माफ करने की भावना रखना। विनम्रता, ह्यूमिलिटी, अहंकार त्याग कर सरल और शांत स्वभाव रखना। त्याग, सैक्रिफाइस, दूसरों के हित के लिए अपने सुख का त्याग करना। धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस, सभी धर्मों का सम्मान करना। आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने व्यवहार और विचारों पर विचार करना। इसके बाद है आध्यात्मिक मूल्य कैसे विकसित होते हैं? धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों से, जैसे भगवत गीता, बाइबल, कुरान, महापुरुषों की शिक्षाओं से, जैसे बुद्ध, महावीर, गांधी जी। ध्यान, योग और साधना। संस्कार व पारिवारिक वातावरण से समाज सेवा व परोपकार के कार्य होते हैं। आध्यात्मिक मूल्य का महत्व, व्यक्ति को
व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। नैतिक जीवन और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं। मानसिक तनाव, अहंकार, क्रोध आदि को नियंत्रित करते हैं। समाज में प्रेम, दया और करुणा का विकास करते हैं। जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। नैतिक मूल्य, तो नैतिक मूल्य क्या है? परिभाषा। नैतिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि कौन सा व्यवहार उचित और कौन सा व्यवहार अनुचित है। मूल्य हमें अच्छे या बुरे के जीवन बीच अंतर की क्षमता देते हैं और व्यक्तिगत आचरण को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं। नैतिक मूल्यों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। नैतिक मूल्य के उदाहरण: ईमानदारी, सच बोलना, धोखा देना, न्याय, सभी के समान और उचित व्यवहार करना, कर्तव्यनिष्ठा, ड्यूटी कंसिस्टेंस, अपने कार्य और जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाना, निष्ठा, लॉयल्टी, अपने परिवार, समाज और देश के प्रति सच्चे रहना, सम्मान है रिस्पेक्ट, दूसरों के विचार और भावनाओं और अधिकारों को मान देना, संयम, सेल्फ कंट्रोल, वासनाओं, गुस्से और लालच पर नियंत्रण रखना, दया, दूसरों की तकलीफ को समझकर मदद करना, धैर्य, कठिन परिस्थितियों में भी शांत बने रहना, क्षमा, फॉरगिवनेस, दूसरों की गलतियों को माफ़ करना। नेक्स्ट है नैतिक मूल्य कैसे विकसित करें? परिवार के संस्कारों से, शिक्षा और नैतिक शिक्षाओं से, धार्मिक ग्रंथों से, जीवन से, व्यक्तिगत अनुभव और आत्मचिंतन से, समाज और समुदाय की सहभागिता से। नैतिक मूल्यों का महत्व। नैतिक मूल्य का महत्व है इसमें चरित्र निर्माण में सहायक, समाज में विश्वास, शांति और सहयोग बढ़ाते हैं, गलत कार्यों से व्यक्ति को रोकते हैं, अच्छे नागरिक और अच्छे इंसान बनने में मदद करते हैं। इसके बाद आते हैं जीवन में दीर्घकालिक सफलता और सम्मान दिलाते हैं। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है इसमें देखे जाते हैं जो काफ़ी एग्जामों में प्रीवियस ईयर है। इस लास्ट तक बने रहिए और इसमें आपको 50 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। व्यक्तिगत मूल्य किसके आचरण को प्रभावित करते हैं? व्यक्ति के आचरण को। ईमानदारी किस प्रकार का व्यक्तित्व है? नैतिक का। ईमानदारी किस प्रकार का व्यक्तित्व का है? नैतिक का। दया का विकास व्यक्ति में कैसे होता है? दया का विकास पारिवारिक व सामाजिक परिवेश से होता है। स्वतंत्रता किस व्यक्तिगत मूल्य को दर्शाती है? आत्मनिर्णय मूल्य को। स्वतंत्रता किस व्यक्तित्व को दर्शाती है? आत्मनिर्णय को। व्यक्तिगत मूल्य जीवन में किस प्रकार सहायक होता है निर्णय लेने के लिए? व्यक्तिगत मूल्य निर्णय लेने के लिए। आत्मसम्मान किस श्रेणी का मूल्य है? व्यक्तिगत मूल्य। आत्मसम्मान किस श्रेणी का मूल्य? व्यक्तिगत। संयम और धैर्य किसके उदाहरण हैं? व्यक्तिगत मूल्य के। व्यक्तिगत विकास में कौन से मूल्य सहायक होते हैं? व्यक्तिगत मूल्य। व्यक्तिगत मूल्य किस पर आधारित होते हैं? अनुभव, संस्कार और शिक्षा पर। अच्छा व्यवहार किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत मूल्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य 10 क्वेश्चन है। सामाजिक मूल्य किसके लिए आवश्यक है? समाज में सामंजस्य के लिए। समानता किस प्रकार का मूल्य? सामाजिक मूल्य। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान अवसर देना। सहिष्णुता किसका उदाहरण है? सामाजिक मूल्य का। सहिष्णुता किसका उदाहरण है? सामाजिक मूल्य का। सामाजिक मूल्य किससे विकसित होते हैं? परिवार, समाज और शिक्षा से। सामाजिक मूल्य समाज में क्या बढ़ाते हैं? एकता और सद्भाव। सहयोग का महत्व क्या है? सामाजिक कार्यों में सफलता के लिए। सामाजिक मूल्य का आधार क्या है? सांस्कृतिक परंपराएं। कौन सा मूल्य समाज में हिंसा को रोकता है? सहिष्णुता। सामाजिक दायित्व किस श्रेणी में आता है? सामाजिक मूल्य में। राष्ट्रीय मूल्य, नेशनल वैल्यू। राष्ट्रीय मूल्य किससे संबंधित? देशभक्ति और नागरिक से, नागरिक कर्तव्य से। संविधान में निहित मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय मूल्य। एकता में विविधता किस प्रकार का मूल्य है? राष्ट्रीय मूल्य। इसके बाद राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में क्या सहायक है? सांप्रदायिक सौहार्द। राष्ट्रीय मूल्य किसे आदर्श नागरिक बनाते हैं? हर नागरिक को। देश के प्रति प्रेम क्या कहलाता है? देशभक्ति। लोकतंत्र का सम्मान किसका संकेत है? राष्ट्रीय मूल्य का। राष्ट्रीय पर्व क्या सिखाते हैं? राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय पर्व किसका? राष्ट्रीय भावना और कर्तव्य। संविधान का पालन करना किसका उदाहरण है? राष्ट्रीय मूल्य का। धर्मनिरपेक्षता किस मूल्य में शामिल है? राष्ट्रीय मूल्य में। आध्यात्मिक मूल्य, जो आत्मचिंतन, आध्यात्मिक मूल्य है आत्मचिंतन करना आध्यात्मिक मूल्य। ध्यान और साधना से क्या प्राप्त होता है? आंतरिक अशांति। सत्य और अहिंसा कौन से मूल्य हैं? आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक व्यक्ति को किससे जोड़ा जाता है? आत्मा और ईश्वर से।
क्षमा का संबंध किससे होता है? आध्यात्मिक शुद्धता से। विनम्रता किस श्रेणी का मूल है? आध्यात्मिक। धार्मिक सहिष्णुता क्या दर्शाती है? आध्यात्मिक उन्नति। योग का उद्देश्य क्या है? आत्मिक संतुलन। जीवन में सच्चाई किससे प्राप्त होती है? आध्यात्मिक मूल्य से। अध्यात्म का संबंध केवल धर्म से है क्या? यह मानवता से भी है। नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य क्या सिखाते हैं? सही और गलत में अंतर। ईमानदारी किस मूल्य का उदाहरण है? नैतिक मूल्य का। नैतिकता का आधार क्या है? आचरण और चरित्र। क्षमा करना किस प्रकार का कार्य है? नैतिक। नैतिक मूल्य व्यक्ति में क्या बढ़ाते हैं? चरित्र और आदर्श। क्या नया नैतिक मूल्य है? हाँ। नैतिक जिन्हें मार्गदर्शन देती है प्रत्येक व्यक्ति को। संयम और सहनशीलता किसमें शामिल है? नैतिक मूल्य में। नैतिक मूल्य किससे विकसित होते हैं? संस्कार, शिक्षा और समाज से। नैतिक मूल्य किसके लिए आवश्यक है? एक सभ्य समाज के लिए। ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और थ्योरी भी कर ली है। और इसी प्रकार कुछ और टॉपिक हैं जो इथिक्स और मोरल स्टडी में, इसके बाद सिविक्स के क्वेश्चन भी करेंगे और धीरे धीरे स्टैटिक और हिस्ट्री के भी टॉपिक आपको करा दिए जाएंगे। तो यह जो चैनल है आपको पोस्टर एग्जाम और अदर एग्जाम्स की जीएस कंप्लीट कराता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।